और चाहे आप एक बात कर लिया जाए कि क्योंकि कार्यकाल में एक लाइब्रेरी तक का भी सुविधा नहीं हो पाया, जिससे कि वैसे वंचित बच्चे ये वहाँ पर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकें, या एक पुस्तकालय का भी कि जो वहाँ पर अपना पुस्तक को लेकर पढ़ाई कर सकें, उसकी समुचित विकास नहीं हुआ है, व्यवस्था नहीं की गई है। तो आप समझ सकते हैं अभी हमारा शहर जल समस्या से हर वर्ष जूझ रहा है, इस पर उनका कोई कार्य योजना अभी तक तय नहीं हुआ है। तो सोचने की चीज़ है, तो विकास तक कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। वर्तमान विधायक का कार्यशैली अच्छा है और उनकी विधायकी में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जैसे में मेडिकल कॉलेज का हुआ, ITI कॉलेज का हुआ, मैंने हर क्षेत्र में विकास हुआ, चाहे शिक्षा का हो चाहे का हो, सारा चीज़ का विकास हुआ है। यह तो देखने का चीज़ है कि अभी तक उनके कार्यकाल में औरंगाबाद का कहाँ विकास नज़र आता है। किसी भी क्षेत्रों में औरंगाबाद का विकास नज़र नहीं आता है। तो अभी एक हमारे मित्र आदित्य भाई बोल रहे थे, तो भाई आप ही के ना सरकार है, केंद्र में और राज्य में सरकार तो दोनों जगह आप ही का है। अब बताइए कि एक सिंपल सा अभी नीतीश कुमार जो एक छोटा सा मतलब उदाहरण देते हैं, कोइमा पंचायत है, उसका छोटा सा वार्ड, हम लोग 13 गो हैं। अब बताइए कि जब तक मुखिया काम नहीं देगा छोटा सा वार्ड को तो काम कर लेगा। जब नीतीश कुमार छूट दिया था वार्ड को तो छूट कर काम किया था। अब बताइए कि जब तक ऊपर से नीतीश जी जब तक विधायकों को काम नहीं देंगे तो कहाँ से होगा। अब बताइए कि यहाँ पे क्या मंत्री उनका, केंद्र में सरकार उनका, राज्य में मुख्यमंत्री उनका, तो पानी की समस्या कैसे हो जा रहा है। यहाँ मॉडल अस्पताल खुल गया है, मगर आदित्य भाई से पूछिए न काहे कि पानी काहे लग जा रहा है, इसमें विधायक का प्रॉब्लम है, आपका स्वास्थ्य मंत्री है, काहे ना आप जवाब देते हैं। तो निश्चित रूप में इस बार जो विधानसभा चुनाव पर बदलाव होने वाला है ये, और निश्चित रूप में विकास के बात पर ही, अब विकास के मुद्दे पर ही जनता अपने मत देने वाली है। तो सबसे बड़का झूठा पार्टी बीजेपी है, समझे। इन लोग को सबसे ज़्यादा छिछोरलोजी करने में मजा आता है। अभी आप देख सकते हैं, आपने बात किया विकास को लेकर, तभी अभी 2 दिन पहले बारिश हुआ औरंगाबाद में, सदर अस्पताल का स्थिति को आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति था, भयावह स्थिति था अस्पताल परिसर का। तो कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आएंगे और इसे बेहतर करने के लिए, औरंगाबाद को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, सड़क की योजनाओं में आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों को हर एक क्षेत्रों में आगे ले जाने के लिए विभिन्न विषयों पर हम लोग मुद्दों पर लेकर चुनाव में अभी इस बार आएंगे और बिहार औरंगाबाद परिवर्तन होगा। तो सबसे बड़का झूठा पार्टी बीजेपी है, समझे। इन लोग को सबसे ज़्यादा छिछोरलोजी करने में मजा आता है। बिहार सरकार जो NDA की सरकार है, निश्चित रूप में बेहतर कार्य हुआ है। जो ये बिहार था, बिहार अब अपराध मुक्त हुआ है। और हम बता रहे हैं कि आने वाले हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, महागठबंधन सीट देते हैं तो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और नहीं तो हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल का भी सीट हो। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई है उनको कांग्रेस से मिलता है महागठबंधन में तो हम लोग हैट्रिक लगाने का काम करेंगे। यही बिहार था जिस समय राजद का सरकार हुआ करता था। तो आप वो 90 का 2000 के बीच के दशक को याद कीजिएगा तो कितना भयावह पूर्ण दशक होता था कि हमारे घर की बेटियां संध्या सूर्यास्त होने के 4 से 5 बजे के बाद निकलने में असहज महसूस करती थी। और हम बता रहे हैं कि आने वाले हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, महागठबंधन सीट देते हैं तो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और नहीं तो हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल का भी सीट हो। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई है उनको कांग्रेस से मिलता है महागठबंधन में तो हम लोग हैट्रिक लगाने का काम करेंगे। अपराध मुक्त हो गया है बिल्कुल। अब मैं बता रहा हूँ, यही जिले में श्रेया हत्या कांड हुआ। बिल्कुल, तो मैं मानता हूँ ये चीज कि ठीक है ये कांड हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपराधी को कई कांड हुए और आप ही लोग रमेश देखिए बिल्कुल कैंडल जला रहे थे। चितरंजन जी, ये जो बिहार की जो स्थिति संख्याएं हैं, जो हमारा ये बिहार लगभग 30 करोड़ की आबादी का राज्य है, तो ये पूरी तरह से, लेकिन हाँ अपराध पर लगाम लगाने का तो हम काम कर रहे हैं, बढ़ावा तो अपराध को नहीं दे रहे ना। उस श्रेया हत्याकांड के मामले में भी अपराधी को पकड़ा गया, ऐसा तो नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। यही मोदी जी ने है, इन्हीं के नाम बिहार में आके बोले थे पिछला चुनाव में कि हम हर नौजवानों के चाहे हर घर में 15 लाख को व्यक्ति को भेजेंगे। 15 लाख कहाँ गया? 15 लाख कहाँ गया? पूछिए हमारे मित्र से। पहले तो अपराधी खुलेआम घूमते थे, अच्छा कार्रवाई नहीं होती। और कहाँ पहले आपको वो आप उस समय कार्य याद कीजिएगा साबोदीन इसम का, तो उस समय बिहार एक चरम सीमा पर अपराध में था। कह रहे थे कि महिलाओं के सम्मान के लिए
इन्हीं का मुख्यमंत्री न है। सोशल मीडिया का जमाना है, देख रहे हैं ना क्या क्या हरकत करते हैं, किसी के कहे भी कहाँ हाथ लगा देते हैं। बिहार को दूसरे राज्य में हमारे प्रतिभाशाली अगर बच्चे पढ़ने जाते थे और यहाँ से अपनी अपनी योग्यता का रिजल्ट लेकर जाते थे तो उनके रिजल्टों को भी तुच्छ नजरों से देखा जाता था कि चोरी चमारी से पास किया विद्यार्थी है। पहलगांव का जो हमला हुआ उस पर हम लोग को ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ उसमें हमारे दो महिला जो इंडिया में ऑपरेशन किए, इन्हीं का मंत्री बोलते हैं सैफिया कुरैशी को कि देशद्रोही है। बताइए को कितना अच्छा काम किए और सफल कार्य किए, उसको बोलते हैं देशद्रोही बोलते हैं। राजद अब बैसाखी का सहारा बन गया है। आपको अब राजद की अपनी राजनीति रही कहाँ? जो आप बताया जाए कि अब राजद की तो कभी कब का और बिहार में राजनीति समाप्त हो गई थी। वो तो माननीय नीतीश कुमार जी के गोद में चले गए, जिसके माध्यम से उनको एक ऑक्सीजन मिल गया। आपको 2017 के समय राजद को एक ऑक्सीजन मिलने का काम नीतीश कुमार जी ने दे दिया। राजद का वजूद रहा कहाँ? पहलगांव का जो हमला हुआ उस पर हम लोग को ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ उसमें हमारे दो महिला जो इंडिया में ऑपरेशन किए, इन्हीं का मंत्री बोलते हैं सैफिया कुरैशी को कि देशद्रोही है। बताइए को कितना अच्छा काम किए और सफल कार्य किए, उसको बोलते हैं देशद्रोही बोलते हैं। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अब जो है सभी पार्टी के नेता जुबानी जंग पर उतर गए हैं और लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हमने औरंगाबाद के दो युवा नेताओं से बातचीत किया। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया और अपनी पार्टी का तारीफ करते हुए दिखे। वो दो युवा, एक जो थे वह भाजपा के आदित्य श्रीवास्तव थे और राजद के विकास राय यादव थे। दोनों से हमने औरंगाबाद की हृदय स्थली रमेश चौक पर बातचीत किया और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाया। आइए क्या कुछ वह आरोप लगा रहे हैं और अपने पार्टी की तारीफ कर रहे हैं वह सुनाते हैं। मेरा नाम विकास राय यादव हुआ। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से हुआ। पंचायत पोइवा हुआ, ग्राम तेंदुआ पोखर हुआ। वर्तमान विधायक की कार्यशैली कैसी है? वर्तमान विधायक का कार्यशैली अच्छा है और उनकी विधायकी में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जैसे में मेडिकल कॉलेज का हुआ, ITI कॉलेज का हुआ, मैंने हर क्षेत्र में विकास हुआ, चाहे शिक्षा का हो चाहे का हो, सारा चीज़ का विकास हुआ है। और बात रही औरंगाबाद विधानसभा का, तो जैसे मॉडल अस्पताल बना, ठीक है, तो अभी एक हमारे मित्र आदित्य भाई बोल रहे थे, तो भाई आप ही के ना सरकार है केंद्र में और राज्य में। सरकार तो दोनों जगह आप ही का है। अब बताइए कि एक सिंपल सा, अभी नीतीश कुमार जो एक छोटा सा मतलब उदाहरण देते हैं, पोइवा पंचायत है, उसका छोटा सा वार्ड, हम लोग 13 गो हैं। अब बताइए कि जब तक मुखिया काम नहीं देगा छोटा सा वार्ड को तो काम कर लेगा। जब नीतीश कुमार छूट दिया था वार्ड को तो छूट कर काम किया था। अब बताइए कि जब तक ऊपर से नीतीश जी जब तक विधायकों को काम नहीं देंगे तो कहाँ से होगा। अब बताइए कि यहाँ पे क्या मंत्री उनका, केंद्र में सरकार उनका, राज्य में मुख्यमंत्री उनका, तो पानी की समस्या कैसे हो जा रहा है। यहाँ मॉडल अस्पताल खुल गया है, मगर आदित्य भाई से पूछिए ना कहे कि पानी काहे लग जा रहा है, इसमें विधायक का प्रॉब्लम है। आपका स्वास्थ्य मंत्री है, काहे ना आप जवाब देते हैं। तो सबसे बड़का झूठा पार्टी बीजेपी है, समझे। इन लोग को सबसे ज़्यादा छिछोरलोजी करने में मजा आता है। उदाहरण नहीं, मुद्दा नहीं है, बस छिछोरलोजी करने में आगे है। जा रहा है कि विधायक जी जो हैं वह शहर तक सीमित है, बाहर में जो टूटा हुआ सड़क है वो 10 साल में नहीं बना पाए। क्या बात करते हैं, नहीं बना है। आप कोई भी क्षेत्र में चले जाइए, औरंगाबाद विधानसभा में सबसे सुंदर 6 विधानसभा में कहीं दिखता है रोड ना, तो औरंगाबाद नजर आता है। औरंगाबाद, हाँ, क्या कि हम जिला के कोने कोने घूमे हैं तो औरंगाबाद सबसे नंबर 1 पे मिलता है रोड के मामले में। तो 10 साल में विधायक जी काम किए हैं? हाँ, काम किए हैं। उनके कार्यशैली से खुश है? हाँ, कार्यशैली से खुश है। फिर इस बार जीते हैं कि हारेंगे? अरे निश्चित रूप से जीतेंगे। अच्छा। और हम बता रहे हैं कि आने वाले हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। महागठबंधन सीट देते हैं तो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। और नहीं तो हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल का भी सीट हो
ऐसा नहीं है कि मतलब कोई है उनको कांग्रेस से मिलता है महागठबंधन में तो हम लोग हैट्रिक लगाने का काम करेंगे, और हमारे महागठबंधन के तमाम साथी राष्ट्रीय जनता दल से टिकट देते हैं तो उसको भी हम लोग जीत के भेजाने के काम करेंगे। इस बार लोकसभा आप लोग हरा दिए हैं। अरे लोकसभा तो दोनों जगह कब्जा कर लिए, इन लोग को 6 में 6 जीत के विधानसभा में भेजे हैं। इन लोग है कहाँ, बस थिथोरॉलॉजी करने में आगे हैं, जीतने नहीं देंगे। बस यही इन लोग का एक मुद्दा रहता है कि हम थिथोरॉलॉजी करने में आगे रहेंगे, काम कहीं धरातल पर कहीं नहीं है। यही मोदी जी ने है, इन लोग के ना बिहार में आके बोले थे पिछला चुनाव में कि हम हर नौजवानों के चाहे हर घर में 15 लाख को व्यक्ति को भेजेंगे। 15 लाख कहाँ गया? 15 लाख कहाँ गया? पूछिए हमारे मित्र से। और बात रहा कह रहे थे कि महिलाओं के सम्मान के लिए इन्हीं का मुख्यमंत्री न है। सोशल मीडिया का जमाना है, देख रहे हैं ना क्या क्या हरकत करते हैं, किसी के कहे भी कहाँ हाथ लगा देते हैं और बोलते हैं कि महिला को सम्मान करते हैं। इन्हीं के महिला मंत्री हैं, मतलब मंत्री हैं एक बीजेपी के। अभी हमारा पहलगांव का जो हमला हुआ उस पर हम लोग को ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ उसमें हमारे महिला 2 महिला जो इंडिया में ऑपरेशन किए इन्हीं का मंत्री बोलते हैं सैफिया कुरैशी को कि देशद्रोही है। बताइए कि कितना अच्छा काम किए और सफल कार्य किए, उसको बोलते हैं देशद्रोही बोलते हैं। तो इन लोग कहाँ महिला को सम्मान करते हैं। चलिए धन्यवाद। ठीक है, वर्तमान विधायक ने कार्य किया है या नहीं किया है? यह तो देखने का चीज़ है कि अभी तक उनके कार्यकाल में औरंगाबाद का कहाँ विकास नज़र आता है। किसी भी क्षेत्रों में औरंगाबाद का विकास नज़र नहीं आता है। और चाहे आप एक बात कर लिया जाए कि उनके कार्यकाल में एक लाइब्रेरी तक का भी सुविधा नहीं हो पाया, जिससे कि वैसे वंचित बच्चे ये वहाँ पर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकें, या एक पुस्तकालय का भी कि जो वहाँ पर अपना पुस्तक को लेकर पढ़ाई कर सके, उसकी समुचित विकास नहीं हुआ है, व्यवस्था नहीं की गई है। तो आप समझ सकते हैं अभी हमारा शहर जल समस्या से हर वर्ष जूझ रहा है। इस पर उनका कोई कार्य योजना अभी तक तय नहीं हुआ है। तो सोचने की चीज़ है, तो विकास तक कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। तो निश्चित रूप में इस बार जो विधानसभा चुनाव पर बदलाव होने वाला है ये, और निश्चित रूप में विकास के बात पर ही, अब विकास के मुद्दे पर ही जनता अपने मत देने वाली है। पिछले बार भाजपा जो थी या एनडीए गठबंधन जो थी जी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी औरंगाबाद में जी, मगध और शाहबाद में। तो कहीं ना कहीं लोगों में आपसी समन्वय टूटा, जिस कारण ये परिणाम आया। हम लोग में कहीं ना कहीं बहुत कमियां रही कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से जाकर संपर्क नहीं कर पाए। इस बार पार्टी पूरी सशक्त होकर मजबूती के साथ कार्य कर रही है और विभिन्न विकास के मुद्दों को लेकर आवाज़ उठा रही है। अभी आप देख सकते हैं, आपने बात किया विकास को लेकर, तभी अभी 2 दिन पहले बारिश हुआ औरंगाबाद में। सदर अस्पताल का स्थिति को आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति था, भयावह स्थिति था अस्पताल परिसर का। तो कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आएंगे और इसे बेहतर करने के लिए, औरंगाबाद को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, सड़क की योजनाओं में आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों को हर एक क्षेत्रों में आगे ले जाने के लिए विभिन्न विषयों पर हम लोग मुद्दों पर लेकर चुनाव में अभी इस बार आएंगे और बिहार औरंगाबाद परिवर्तन होगा। आपकी बातों से स्पष्ट होता है कि विधायक के कार्यों से नाखुश हैं। जी बिल्कुल। बिहार सरकार से खुश है या नाखुश? देखिए, बिहार सरकार जो एनडीए की सरकार है, निश्चित रूप में बेहतर कार्य हुआ है। जो ये बिहार था, बिहार अब अपराध मुक्त हुआ है। आपको चित्तरंजन जी बताना चाहेंगे, यही बिहार था। जब आपने कहा कि बिहार सरकार के कार्यों से आप खुश हैं या नहीं खुश हैं, तो यही बिहार था जिस समय राजद का सरकार हुआ करता था। तो आप वो 90 का 2000 का बीच के दशक को याद कीजिएगा तो कितना भयावह पूर्ण दशक होता था कि हमारे घर की बेटियां संध्या सूर्यास्त होने के 4 से 5 बजे के बाद निकलने में असहज महसूस करती थी और कि उन्हें भयभीत होती थी कि भाई निकलेंगे तो कहीं लफंगे सड़क पर उनके साथ बदतमीजी ना करें। ये परिस्थिति बनी हुई थी। आज कहीं ना कहीं बिहार अपराध मुक्त हुआ है, अपराध मुक्त हो गया है। बिल्कुल। अब मैं बता रहा हूँ, यही जिले में श्रेया हत्या कांड हुआ। बिल्कुल, तो मैं मानता हूँ ये चीज कि ठीक है ये कांड हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपराधी को कई कांड हुए और आप ही लोग रमेश देखिए, बिल्कुल कैंडल जला रहे थे। चित्तरंजन जी, ये जो बिहार की जो स्थिति संख्याएं हैं, जो हमारा ये बिहार लगभग 30 करोड़ की आबादी का राज्य है,
तो ये पूरी तरह से, लेकिन हाँ अपराध पर लगाम लगाने का तो हम काम कर रहे हैं, बढ़ावा तो अपराध को नहीं दे रहे हैं ना। उसरिया हत्याकांड के मामले में भी अपराधी को पकड़ा गया, ऐसा तो नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। पहले तो अपराधी खुलेआम घूमते थे, अच्छा, कार्रवाई नहीं होती और कहाँ पहले आपको आप उस समय कार्यकाल का याद कीजिएगा शहाबुद्दीन इसम का, तो उस समय बिहार एक चरम सीमा पर अपराध में था। बिहार को दूसरे राज्य में हमारे प्रतिभाशाली अगर बच्चे पढ़ने जाते थे और यहाँ से अपनी योग्यता का रिजल्ट लेकर जाते थे, तो उनके रिजल्टों को भी तुच्छ नज़रों से देखा जाता था कि चोरी चमारी से पास किया हुआ विद्यार्थी है। ये बिहार के विद्यार्थियों पे एक धब्बा लगा हुआ था, शिक्षा पर बिहार में राज्य पर धब्बा लगा हुआ था। बिहार तो वो राज्य है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाया, चाहे वो महात्मा बुद्ध की उदाहरण दे लें। अरे बिहार की वो ताकत रही है कि हम ज्ञान की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हैं, यदि हम परिश्रम का उदाहरण देते हैं चित्तरंजन जी, तो हम दशरथ मांझी का उदाहरण देते हैं जिन्होंने पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना दिया। यदि हम साहित्य की जब उदाहरण देने लगे तो हम दिनकर का नाम लेते हैं कि जो आज भी उनकी नाम हमारे लिए सम्मान पूर्वक लोग लेते हैं, दिनकर को। यानी आपके कहने का मतलब है बिहार सरकार से खुश है और वर्तमान विधायक से नाखुश है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस बार परिवर्तन होगा। इस बार औरंगाबाद की विकास की बात होगी। एक आंकड़े पर गौर करते हैं जी। पिछले बार विधानसभा चुनाव हुआ, सभी सीट एनडीए हार गई जी। लोकसभा हुआ, लोकसभा भी आप लोग हार गए जी। चित्तौड़गढ़ कहा जाता था औरंगाबाद को जी, यहाँ पर राजपूतों की कब्जा रहती थी जी। सांसद जब भी हुआ करते थे तो राजपूत होते थे जी, लेकिन वह इतिहास भी इस बार जो है वह टूट गया। देखिए फिर इस बार कैसे विधानसभा जीतिएगा आप? इस बार जो औरंगाबाद की जनता है वो अपने जातीय और किसी के भ्रमित होकर अपनी मतदान नहीं करेगी। इस बार विकास की बात करेगी, इस बार शिक्षा की बात करेगी। औरंगाबाद में शिक्षा में क्या विकास हुआ है। इस बार आपको पानी की, जल की समस्या को लेकर बात करेगी। आज हम अपने वर्तमान विधायक से पूछते हैं कि कितने ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाकर लोगों से संपर्क करते हैं साहब, कितने लोगों से संवाद स्थापित करते हैं कि आप किन समस्याओं से आप पीड़ित हैं, कितने लोगों से आप मिलते हैं, कितने लोगों से संवाद स्थापित करते हैं। आज अभी भी आप ऐसे कई लोगों हैं कि जो इलाज के अभाव में उनके बच्चे हो जाते हैं, तब कितने लोगों फरियाद सुनते हैं। तो इस बार परिवर्तन होने वाला है। तो सर कहा भी जाता है कि सुबह का भूला शाम को आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। वो निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार है शक्ति मिश्रा, बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, क्या हाल है उनका? देखिए लोकतंत्र में सबको व्यक्ति की आज़ादी है। मैं किसी के व्यक्तिगत तौर पे मैं अपनी बयान नहीं देना चाहूँगा, आलोचना नहीं करना चाहूँगा। व्यक्ति की आज़ादी लोकतंत्र की खूबसूरती है, हर व्यक्ति को आज़ादी है। अगर राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में उनको आना चाहिए, उनका स्वागत है। लेकिन राजनीति में अगर अच्छे व्यक्ति आते हैं, सामाजिक व्यक्तित्व आते हैं, शिक्षित व्यक्तित्व आते हैं, तो निश्चित समाज का एक परिवर्तन होगा। तो स्वागत है। मैं किसी की व्यक्तिगत तौर पे मैं आलोचना नहीं करना चाहूँगा। ये तो उनको चुनाव लड़ने की इच्छा तो आए हैं, स्वागत है। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए महागठबंधन के नेता कह रहे हैं मुख्यमंत्री बना लेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अच्छा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने रे कहा जाए तो तेजस्वी यादव जी का जो राजद है, तो कहावत सुने होंगे, ऊपर से ताम झाम नीचे से राम रेखा घाट, बस अब राजद वही अब दिखता है। अच्छा, अब राजद में अपनी अस्तित्व नहीं बचा, राजद अब बैसाखी का सहारा बन गया है। आपको अब राजद की अपनी राजनीति रही कहाँ? जो आप बताया जाए कि अब राजद की तो कब का और बिहार में राजनीति समाप्त हो गई थी। वो तो माननीय नीतीश कुमार जी के गोद में चले गए, जिसके माध्यम से उनको एक ऑक्सीजन मिल गया। आपको 2017 के समय राजद को एक ऑक्सीजन मिलने का काम नीतीश कुमार जी ने दे दिया। राजद का वजूद रहा कहाँ? अब राजद इस बार कहीं भी इस बार के चुनाव में नजर नहीं आएगा आपको। कैसे कहते हैं कि 17 महीना में हमने रोजगार दिया इतना सारा। आप बताइए, हम पूछना चाहते हैं, कई राजद के नेता दावा पेश करते हैं कि हमने 17 महीने में रोजगार देने का काम किया। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ये हमको बता दें कि मुख्यमंत्री उस समय तेजस्वी जी थे कि माननीय नीतीश कुमार जी थे। ठीक है, यदि हमारे पिताजी अपने पैतृक संपत्ति से अपने मकान को बनाए हैं तो उस पर हम दवा ठोक देंगे कि हम अगर उस पर पेंट पोचारा करा दिए, उस मकान को रिपेयरिंग करा दिए, तो हम दवा ठोक देंगे कि हमारे परिश्रम का ही बनाया हुआ है।
हमारा पिताजी का ना है। कहते हैं कि इससे पहले भी तो मुख्यमंत्री थे, तो कहाँ से नौकरी देते थे, लेकिन हम जब आए अरे भाई उसकी कार्य योजना बनती है, बिना मुख्यमंत्री के सहमति सब कार्य योजना बना लीजिएगा। 15 साल 7 साल 17 साल हर हमेशा हर एक समय के हर चीज का समय होता है, समय के हिसाब से उससे ऐसा लगा, इसका लगा कि मांग होनी चाहिए, इसकी मांग है, लोगों को रोजगार जोड़ना चाहिए, वैसा वैसा लगा कि नहीं इतने लोगों को हमारा समन्वय बनता है, कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं। फिर वही बात कर रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अभी सोचना पड़ेगा उनको। अच्छा। अभी कहाँ, अभी अपना राजनीति वजूद बचा ले, अपने पिता का विरासत को बचा ले, वही बड़ी चीज है राजनीति में उनके लिए। धन्यवाद जी।